हाय डिवाइन फैमिली, आई एम कमला फ्रॉम टिप्स एंड टोज़। तो मैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी में सारा कुछ चैनल प्रोड्यूस किया है ताकि मैं अपनी इंडिया की जितने भी लोग हैं उनके लिए वीडियोस को इजी कर सकूं, क्योंकि इंटरनेट पे या यूट्यूब पे सब कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो इंग्लिश में हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आता है। दैट्स ओके, बिल्कुल कोई बात नहीं। मैं आपको हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में आपकी भाषा में समझाऊंगी कि ये है क्या, और इसमें जो भी मेरे से आपको हेल्प हो पाएगी मैं वो ज़रूर करूँगी। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ कि एक्चुअली ये ट्विन फ्लेम है क्या, मतलब इतना क्यों ये टॉपिक फैला हुआ है, इतने लोग इसके ऊपर कोर्स चला रहे हैं, इतने लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इतना सब कुछ कंफ्यूजन है। ये है क्या, मतलब इतना क्या इसके अंदर जो लोग इस जर्नी में है इतना क्यों सोच रहे हैं, सब लोग क्यों पागल हुए जा रहे हैं। एब्सोल्युटली आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे मतलब मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। एक तो 24 घंटे सोचते रहना, दिमाग में पागलपन छाया रहता है, फिर धीरे धीरे एंग्जाइटी आपको घेर लेती है, फिर धीरे धीरे डिप्रेशन भी घेर लेता है, फिर सब जगह से आप ऐसे लगता है आप कट ऑफ हो चुके हो। आपको ये दुनिया बिल्कुल ऐसे लगती है मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ। बस आपको जब चैन आता है तो सिर्फ उन्हीं के साथ बैठ के आता है। तो कुछ तो है, मतलब हम कुछ भी अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करें तो कुछ तो है भाई। तो आज हम यही बात करेंगे कि ये है क्या। देखो, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। हो सके तो पेन कॉपी ले लो और लिखना शुरू कर दो। और मैं सच्ची कह रही हूँ, बहुत हेल्प मिलेगी। आपके रोज़ के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं ना कि भाई आज मैं ये फ़ील कर रहा हूँ, आज मैं ये फ़ील कर रही हूँ, उसको लिखो। आप लिखोगे ना, ये जर्नलिंग मतलब बहुत हेल्प करेगी। और कई बार क्या होता है ना, हम अपने पास्ट में आप सोचना चाहते हो कि मैं इस टाइम पे ऐसा फ़ील कर रही थी, तो आपको पता चलता है कि मैंने कितना ट्रैवल कर लिया है, मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। मतलब व्हेन यू लुक बैक तो आप समझ पाओगे कि मैं इस पोजीशन पे थी और आज मैं यहाँ हूँ। तो क्या है ये क्वेश्चन? तो आंसर ये है कि ध्यान से सुनना और समझना ज़रूर, और ना समझ में आए तो इस पार्ट से आप इसको दोबारा सुनना, ठीक है। देखो, हम कई बार जन्म लेते हैं, कई बार। अब ट्विन फ्लेम जिनसे आप मिले हो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अब मैंने हर बार यही बोलती हूँ कि हमारी सोल का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। पर सोल किसी भी बॉडी में एंटर कर सकती है, लड़के में भी कर सकती है, लड़की में भी कर सकती है। तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आप ही हो। कैसे? जिस सोल ने नेक्स्ट आपके मरने के बाद नेक्स्ट जन्म लेना था, अगला जन्म लेना था, वो उसने अभी ही ले लिया। वो उसने इस धरती पर अभी ही ले लिया। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। पैरेलल यूनिवर्स सुना है? पैरेलल यूनिवर्स मतलब गूगल करना, आपको समझ में आएगा। पहले मैं छोटा सा यहाँ पर एक आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ। पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है? आप ब्रह्मांड में देखते हो, हमारा एक सोलर सिस्टम है, सौर मंडल जिसको बोलते हैं। तो क्या एक ही धरती है? ऐसी कई धरतियाँ हो सकती हैं, ऐसे कई सूरज हैं हमारे आसमान में, हमारे ब्रह्मांड में। तो एक धरती तो नहीं होगी ना। हो सकता है कि कई लाखों करोड़ों धरतियाँ हों। तो किसी पैरेलल मतलब हमारे साथ साथ किसी और यूनिवर्स में
क्योंकि एक यूनिवर्स में तो हम रह रहे हैं। यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड जिसको कहते हैं। अब ब्रह्मांड को कोई खोज तो पाया नहीं है ना, क्योंकि हम तो बहुत छोटे से चींटी जितने हैं। अगर ब्रह्मांड का एक स्वरूप देखा जाए, हम तो एक छोटी सी चींटी की तरह हैं। हम तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली। धरती पे आप जो कण देखते हो ना, हम उस कण बराबर हैं। और ऐसी कई और धरती इस ब्रह्मांड में होंगी। किसी और धरती पे कोई और कमला होगी, कोई और पुष्पा होगी, कोई और सीता होगी, कोई और कुछ भी हो सकता है ना। आप भी कहीं और एग्जिस्ट कर रही हैं। शायद इस जगह पर आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आप कुछ डॉक्टर भी हो सकती हैं, या हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो ना। तो आपकी एक ही सोल एक ही टाइम पे किसी और धरती पर एग्जिस्ट कर रही है। अब ट्विन फ्लेम में क्या हुआ कि जो किसी और धरती पर एग्जिस्ट करनी थी उस सोल ने, आप ही की सोल ने, वो आपके साथ ही इसी सेम अर्थ पे, इसी ब्रह्मांड की इसी अर्थ पे यही जन्म ले लिया और आप ही के टाइमलाइन पे जन्म ले लिया। तो ये आप ही हो। जैसे आप अपने पास्ट लाइफ को देखते हो कि आप पिछली पास्ट लाइफ में हो सकता है आप अमेरिका में हो सकता है आप इंग्लैंड में हो सकता है अगर आप अभी इस समय नॉर्थ इंडिया में हो तो आपने पिछला जन्म साउथ इंडिया में लिया हो, या उससे कहीं पिछले जन्म में आप कुछ अरेबियन हो या रशियन हो, कुछ भी हो सकते थे, ठीक है। और इस जन्म में आप इंडिया में हो, या हो सकता है कि आप अभी भी किसी और कंट्री में हो, पर कुछ भी हो सकता है। मतलब यू कैन बी एनीथिंग। और आपका ट्विन फ्लेम ने जो आपके पैरेलल यूनिवर्स में किसी और धरती पे, आप इसको ऐसे समझो कि जो आपको नेक्स्ट जन्म लेना था वो आपने अभी ही ले लिया। तो जो आपके पेरेंट्स नेक्स्ट जन्म में होने थे वो आपके ट्विन फ्लेम के पेरेंट्स हैं, तो वो एक्चुअली आप ही के पेरेंट्स हैं। तो आपके पेरेंट्स आपके ट्विन फ्लेम के पेरेंट्स हैं। तो सब कुछ बहुत पैरेलल चल रहा है। जैसे गाड़ी की पटरी चलती है ना, ट्रेन की, बस पटरी चल रही है। पटरी कभी मीट नहीं करती ना, हाँ, पर साथ साथ चलती रहती है। तो अभी वही चल रहा है, ओके। पर मीट करती है, पता है कहाँ पर? जहाँ पर वो लाइन से एक्सचेंज होती है ना, वहाँ जाके मीट करती है, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी थोड़ा सा ऐसे ऐसे ही चलना होगा। दुखी नहीं होना, अच्छा, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी, सब बढ़िया होगा। प्रभु ने आपको मिलाया है, प्रभु ने, भगवान ने, आपके जो भी आपको मानते हैं गॉड को, उन्होंने आपको मिलाया है तो कुछ पर्पस से मिलाया है। और वो पर्पस है आपका असेंशन। ट्विन फ्लेम से मिलना इज़ जस्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपका जो पर्पस है वो आपको अपने अदर सेल्फ को पाना नहीं है। अब मैं अदर सेल्फ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो आप ही तो हो। खुद को कौन पाना चाहता है? मतलब मैं एक रूम में बैठी हूँ, मैं खुद को पाना चाहूँगी, मैं तो हूँ ही ना अपने साथ। तो वो तो आपके साथ हमेशा ही है, वो आपके साथ हमेशा ही है, वो आपके अंदर ही है। क्योंकि सोल तो एक ही है, तो आपकी सोल तो आपके अंदर ही है। आप खुद वही सोल ही तो हो। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करो। ये जो आप सोचते हो ना कि वो मेरे से बात, अरे वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप खुद से ही बात कर रहे हो। आप समझो सामने आपके मिरर लगा हुआ है, पर मिरर में आप लड़का दिख रहे हो, या मतलब अगर आप लड़की हो तो लड़का दिख रहे हो, या आप लड़का हो तो लड़की दिख रही है। तो आप ही तो हो। आप अपने आप से बातें कर रहे हो बस। मतलब कितना अमेजिंग है ना। आप अपनी नेक्स्ट लाइफ, मतलब अपनी नेक्स्ट इनकारनेशन को अपने सामने देख रहे हो। मतलब इस चीज़ को लेके कितना फैसिनेटिंग लगता है कि मतलब ऐसा कभी हुआ है कि मैं अपने पिछले लाइफ टाइम को देख पाऊँ अपने सामने लाइव, या मैं अपने अगले इनकारनेशन को देख पाऊँ अपने सामने लाइव। इसी वजह से हम उनसे इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो मैं ही तो हूँ। हमारा सोल रिकॉग्निशन होता है कि हाँ ये मैं ही तो हूँ सामने। पर माइंड लॉजिकली ये कैसे हो सकता है? डाउट करने लग जाता है। माइंड लॉजिकली थिंक करता है, पर सोल को तो पता है ना